मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप हमारी बातों को ऊपर रखें हैं, क्योंकि देखिए हम केंद्र सरकार की जो पॉलिसी थी कि जहाँ झुकी वही मकान, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था। सरकार के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। हम जब आज़ादी के समय से, जब ग्राम पंचायत बना भी नहीं था उस समय से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। खोड़ी गांव जहां पर बसा था उसी जगह बसाने की कवायद अब खोड़ी गांव के लोगों द्वारा शुरू की गई है। अब तक ये लग रहा था कि शायद खोड़ी गांव जब से टूटा है तो लोग अब दूर दराज में रहने लगे हैं, अपना मकान खरीद लिया होगा या किराए के मकान पर रह रहे होंगे। लेकिन अभी भी आप देखिए कि खोड़ी गांव का ये अंबेडकर पार्क है और इस पार्क में कम से कम हजारों लोग जमा हुए हैं। पप्पू प्रधान जी नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार चाहे डीसी कार्यालय हो या फिर मुख्यमंत्री जी को पत्राचार करना हो या सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करानी हो या तमाम तरह के जो संघर्ष है वो खोड़ी गांव के निवासियों द्वारा किया जा रहा है। सफलता भी मिली है और इस सफलता के लिए जो मानव रचना इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद का सूरजकुंड के पास, उसके सामने 10 एकड़ की ज़मीन भी उपलब्ध करा ली गई है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो ज़मीन सरकार ले ले, पेड़ पौधे वहाँ लगाए, उसके बदले में जो जंगल कह के खोड़ी तोड़ी गई थी उस खोड़ी में ही इन्हें अपना निवास मिले। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो संघर्ष करते करते आदमी टूट जाता है, लेकिन पिछले 1 सालों से लगातार आप लोग चल रहे हैं बिना थके बिना रुके। जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, गांव के लोग हैं, खोड़ी गांव के लोग हैं, उनके संघर्ष की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो कहां तक लड़ाई पहुंची है और अभी जो आपने निर्णय लिया है, जिन प्रस्ताव को रखा है, जिस तरह आपने कहा है कि सब यहीं रहे, कोई कहीं ना जाए, अब एक पेड़ लगाए अपने घर के आगे, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि पेड़ की बात है कि ये कह रहे हैं कि ये जंगल की ज़मीन थी, ये कह रहे हैं। हम जब आज़ादी के समय से, जब ग्राम पंचायत बना भी नहीं था उस समय से रह रहे हैं और वन विभाग बना 1980 में, 25 अक्टूबर 1980 में जो कानून बनाया और लागू हुआ है 18 अगस्त 1992 में, उससे पहले से रह रहे हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए थे, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि पीएलपी की वन विभाग की भूमि पर ये रह रहे हैं, हम लोगों की इसकी जानकारी नहीं थी। हम अपने बच्चे पाल रहे थे, पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, अपना रह रहे थे, किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी भी तो बहुत कम जानकारी थी। गरीब आदमी थे, हाई फाई वकील नहीं कर पाए, बात नहीं रख पाए। हमारे मकान सरकार ने तोड़ दिए, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी, प्रशासन ने हमारी बात नहीं रखी। जब हम लोग गांव के लोग कमेटी बना करके, जागृत मंच खोरी बना करके इसको आगे किया तो हमें जानकारी हुई कि हमें एक ही रास्ता है कि हमें गलत तोड़ा है और इस बात को हम रोड से लेकर संसद तक अपनी बात रखें, प्रशासन को बताएं, सरकार को बताएं और ज़रूरत पड़ी तो अगले हम आंदोलन की तैयारी है, जिसमें 19 जून का पैदल मार्च सब लोगों ने मिलकर किया था और ये बताया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश हैं वो 1980 के बाद के हैं और 1980 के बाद वाले हमें तोड़े हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो अधिकारियों के खिलाफ। बिल्कुल, 1980 से पहले के लोग भी जो रह रहे थे उनको भी तोड़ा गया, उनको भी तोड़ा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं नाइंसाफी खोड़ी ग्रामवासियों के साथ ये हुई है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से भी खोड़ी पर कार्रवाई हुई? और चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है, इसी स्थिति में आप देखेंगे राहुल गांधी जी कभी चले जाते हैं कुलियों के पास, कभी चले जाते हैं सब्जी वाले के पास, कभी रेडी ठेली खोमचा वालों तक पहुँच रहे हैं और एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाले। तो आप अगर एक शब्द में संदेश राहुल गांधी को, जो अभी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन लोगों तक, चूँकि विपक्ष की तरफ से भी आपकी आवाज़ को बुलंद करके सदन तक रखा जाए, विशेष सत्र में कई आरक्षण पास हुए, महिला आरक्षण विधेयक तक आ गया है। देखिए, हमने इसमें रखा है कि आज के दिन विधानसभा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव रखने तक ये संघर्ष जारी रहेगा हमारा। रही राहुल गांधी जी की, हम ये बात उन तक पहुंचाएंगे क्योंकि अब हम सब लोग इकट्ठे संगठित हैं, अपनी बात रखने में सक्षम है। नहीं, आप चाहते हैं राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए क्योंकि यहाँ भी बड़ी आबादी है और कार्रवाई के बाद राहुल गांधी भी नहीं पहुँचे, बाकी जगहों पर पहुँचे, भले ही वो आजकल जा रहे हैं। आप क्या मांग करेंगे? क्या राहुल गांधी को खोड़ी वालों के बीच में आके खोड़ी वालों की समस्या को सुनना चाहिए ताकि एक मजबूत तरीके से देशवासियों को ये पता लगे, लोगों को पता चले, भारत के आम नागरिकों तक ये बात पहुँचे कि भाई खोड़ी के लोग कहीं गए नहीं, वही है और संघर्ष करके तंबू लगा के जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं? देखिए, आपके माध्यम से मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप हमारी बातों को ऊपर रखें हैं, क्योंकि
हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे पास आएँ और हमारी बात को राज्यसभा लोकसभा में रखवाएं और इस बात को इतनी उठाएं कि ताकि हमारी जो सच्चाई है वो दबी है भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, वो ऊपर उठ के देश की जनता को पता लगे कि इन्हें कितनी पीड़ा सही है, कितने लोगों ने की नसें फटी हैं, दिमाग की नसें फटी हैं, आत्महत्याएँ की हैं, परेशान है हारी से, बीमारी से, पढ़ाई छूट रही, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, काम धंधे नहीं है, सब लोग परेशान हैं। तो हम मिल करके हमसे उम्मीद है कि आप अगर बात रखेंगे राहुल गांधी तक जानी चाहिए और मैं भी चाहता हूं कि राहुल गांधी तक ये बातें जाएं और वो हमारी पीड़ा सुन के हमारे बीच में आएँ और हमें हमारी मदद करें। लास्ट में चूंकि चुनावी समय है और खोड़ी की आबादी, खोड़ी का प्रतिनिधित्व तो हमेशा आपने किया है समाज सेवा के तौर पर, कोई पद तो आपको नहीं मिला लेकिन समाज सेवक के रूप में आप यहाँ पर हमेशा रहे, हर दुख सुख की समस्या में आप खड़े रहे हैं खोड़ी ग्रामवासियों के साथ। क्या संदेश देंगे अगर 24 तक आप लोगों की जो डिमांड है उस पर सरकार खड़ी नहीं उतरती है, जिस तरह आप लोगों से झूठ बोलकर, आप लोगों से फरेब कर यहाँ कार्रवाई की गई है, भले अधिकारी के परेशानी हो कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष कुछ और बातों को रखा, क्या संदेश देंगे एक लाइन में केंद्र सरकार को, क्या आपका चेतावनी है? देखिए, हम केंद्र सरकार की जो पॉलिसी थी कि जहाँ झुकी वही मकान, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था, अभी अखबारों में आता है ये सब झूठ है, कहीं कुछ नहीं है। और झूठ का प्रमाण सच्चा ये है कि हमारे घर ही नहीं है, 10,000 लोगों के मकान तोड़ दिए, किसी के पास घर नहीं है और न दिया। जब घर दिया ही नहीं, गरीब आदमियों का अत्याचार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो इनकी बातों पर हमें भरोसा नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। और रही 2024 के चुनाव में हम भी समर्थक थे, 2014 में हमने भी समर्थन किया था, बहन सीमा त्रिका हमारे यहाँ से विधायक हैं, केशपाल जी हैं, कृष्णपाल जी हैं, और 19 में भी हम लोगों से ये गलती हुई, उस गलती का हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। जब हम जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, ना हमारी विधायक सुनती है, ना हमारे एमपी सुनते हैं। तो क्या लगता है ऑप्शन क्या है अब खोरी ग्रामवासियों के पास, सरकार को किन कदमों को लेकर चलना चाहिए? और आप लोग चूँकि पैदल मार्च भी निकालते हैं, यहाँ से पैदल आप लोग सेक्टर 12 डीसी कार्यालय तक पहुँचे थे। सरकार के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। जो भी हमारे साथ इन्होंने अत्याचार किया है, हमारे बच्चों को सड़कों पे लाके छोड़ दिया है, बेरोज़गार कर दिया है, आज हमारे सब परिवार फुटपाथों पे रहते हैं। तो मेरा एक मैसेज मैं देना चाहूँगा जो विपक्ष के नेता हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जब पक्ष नहीं सुनता है तो विपक्ष को भी आगे आना चाहिए और इन ग्रामवासियों की हमारी समस्याओं को समझना और सुनना चाहिए, ताकि ये पीड़ित जो हैं वो अपने आवाज़ को पुनर्आवास बना सकें। इसमें उनको विपक्ष के नेताओं को मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये लोग खोरी गांव के ग्रामवासी हैं जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे और आज इन्होंने डिमांड की है, चूँकि राहुल गांधी के कई वीडियो आप देखेंगे वो वायरल होते रहते हैं, कभी कुलियों से मिल रहे हैं, कभी सब्जी वाले से मिल रहे हैं, कभी ठेले वाले से मिल रहे हैं। और जैसा प्रधान जी ने कहा कि वर्तमान की जो मोदी सरकार है इस पर भरोसा नहीं है, तो आगामी चुनाव है और ऐसी दशा में जब इंडिया गठबंधन बनी है तो खोरी गांव के लोगों ने अब सीधे तौर पर डिमांड कर दिया है कि राहुल गांधी जी को यहां आकर खोड़ी वासियों की समस्या को सुनना चाहिए। खोड़ी वासी कहीं पर जाकर बसे नहीं हैं, बल्कि यहीं पर जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं या एक छोटा सा कमरा बगल में ही किराए पर लेकर वहां पर रह रहे हैं। कई तरह की मुश्किलें हैं, बच्चों की शिक्षा बंद हो गई है, यहाँ पर जो सुविधाएं थी वो बंद हो गई है। इन सब को पुनः अगर सुचारू रूप से शुरू करना है तो जो भी सरकार रहेगी, जो भी नेतृत्व करती है, चाहे वो मोदी सरकार हो या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है, तो उन्हें खोड़ी वासियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधान जी, आखिर में क्या मैसेज रहेगा ये जो संघर्ष कर रहे तमाम खोरी के लोग हैं, तमाम देशवासियों को? देखिए, इस लड़ाई को इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी लड़ना पड़ रहा है कि अल्लाह ताला ने, भगवान ने हमारी टीम बहुत मजबूत दी है। पूरे देश में गरीब आदमियों पर अत्याचार हो रहा है और हम दिल्ली की देश की राजधानी के पास हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं। अगर हम भी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो करोड़ों करोड़ों लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो खोरी के बाद जो करोड़ों लोगों के घर उजाड़े गए भारत में, उनकी लड़ाई की तैयारी है। उनके घर उजड़ने से हम रोकेंगे, पहले अपनी खोरी को बसाएं, उसके बाद पूरे देश में ये अभियान छेड़ेंगे, किसी का घर नहीं जोड़ने देंगे। सबका साथ, सबका विकास, जहाँ झुकी वहीं मकान, ये तमाम नारे केंद्र की मोदी सरकार के थे।
और अब जो खोरी के लोग हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने 2014 में नारा दिया था, 2019 में उस नारे को रिपीट किया था, सबका साथ सबका विकास, जहां झुग्गी वहीं मकान, उस सपने को क्यों अधूरा छोड़ रहे हैं और क्यों खोड़ी पर कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब खोड़ी बस रहा था तब अधिकारी कहाँ थे, तब न्यायालय कहाँ था, तब नेता कहाँ थे और तब क्यों जंगल और पर्यावरण की बातें सरकार को याद नहीं आई। ये सवाल सरकार से लगातार पूछी जा रही है। उम्मीद है खोरी वालों को जल्द इंसाफ भी मिलेगा और उस इंसाफ की राह पर अब खोरी के लोग खुद के प्रयास से चल रहे हैं। कोई सरकारी प्रयास नहीं है, खुद के प्रयास से धीरे धीरे कोशिशें की जा रही है और लग रहा है कि धीरे धीरे खोरी के लोग इस जंग को जीतेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर देश और दुनिया की अन्य खबरों को जानते रहने के लिए।